हूँ आगे आने वाले दिनों में लड़ाई जरूर होगी। सारे 17 जोन के अंदर जगह जगहों में न्यू पेंशन स्कीम के विरोध में ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन की महामंत्री के आदेश पर बहुत सारे कार्यक्रम, विरोध प्रदर्शन हम लोगों ने किए। हम लोग चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भारतीय रेल की कर्मचारी है ये ओल्ड पेंशन स्कीम में आ जाए, ये हम लोगों का इच्छा है। जिस ताजात में आप लोगों ने जो स्वागत किया उसके लिए आप लोगों को सबको धन्यवाद। दिसंबर महीने के अंदर मध्य रेल का, नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन का जो अधिवेशन हम लोग यही भुसावल में किए थे, बड़ा खूबसूरत तरीके से पूरी ताकत के साथ में हम लोग करने का काम किया था। उसके बाद मैं चाह रहा था कि नवंबर जनवरी में आ जाए हमारे बाप के बीच में, लेकिन मौका नहीं मिले क्योंकि काम इतना ज़्यादा था कि पूछो मत। लेकिन एक चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ कि कल के दिन यानी कि 14 तारीख को पूरी देश भर में सारे 17 जोन के अंदर जगह जगहों में न्यू पेंशन स्कीम के विरोध में ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन की महामंत्री के आदेश पर बहुत सारे कार्यक्रम, विरोध प्रदर्शन हम लोगों ने किए। हम लोग चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भारतीय रेल की कर्मचारी है ये ओल्ड पेंशन स्कीम में आ जाए, ये हम लोगों का इच्छा है। बहुत बार हम लोगों ने लड़ाई की है, चाहे वो यूपीए की सरकार के समय में हो या एनडीए की पहला सरकार या दूसरी सरकार, लगातार चलता रहा। इसलिए मैं नौजवान साथियों को कहना चाहता हूं आगे आने वाले दिनों में लड़ाई जरूर होगी। और मध्य रेल के अंदर इस अवसर पर मैं कहना चाहता हूं 27,000 वैकेंसी है, ऐसा हमारा जो एमओएसआर पार्लियामेंट के अंदर एक जवाब दिए। 27,000 वैकेंसी है। जब एमओएसआर ने पार्लियामेंट के अंदर ये बात किया तो इसका मतलब 27,000 से कम नहीं है, उससे ज्यादा है। तो हम लोगों ने बहुत सारे ट्रैकमैन साथी हमारे बीच में है, उनको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, उनको कहीं वर्कशॉप में जाने को नहीं मिल रहा है, कहीं ईएलडब्ल्यू में जाने को मिल रहा है, कहीं टीएमडब्ल्यू को जाने को नहीं मिल रहा है, पॉइंट्समैन बनने को नहीं मिल रहा है। जो ट्रैकमैन साथी के बारे में मैं इसलिए कह रहा हूँ, इस कोविड काल में सबसे ज्यादा किसी डिपार्टमेंट के आदमी ने काम किया होगा वो इंजीनियरिंग की ट्रैकमैन साथी ने काम किया। दूसरा, हमारा जो पॉइंट्समैन कैडर के अंदर मध्य रेल के अंदर करीब 30 से अधिक प्रतिशत वैकेंसी है। सेफ्टी से जुड़ा हुआ कैटेगरी ये सारे कैटेगरी। इंजीनियरिंग के अंदर करीब 28% वैकेंसी है ना, सारे के सारे इसके अंदर वैकेंसी है। इसलिए हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले जीएम के साथ में मीटिंग हुआ था, उसके अंदर आउट ऑफ एजेंडा में भी महाप्रबंधक जी से भी ये बात हम लोगों ने की है कि 27,000 वैकेंसी आपको भरना पड़ेगा। भरना केवल हमारे लिए नहीं है, आपको मालूम है कि हमारा महाराष्ट्र के अंदर पूरी देश भर में लिखे पड़े नौजवान साथी बेरोजगार घूम रहे, उनको नौकरी नहीं है। तो कम से कम 27,000 भरने में हमारे लोगों के पदोन्नति भी होगा, हमारे कर्मचारियों का जो लोड है, जितने एक्स्ट्रा लोड में काम कर रहे हैं वो भी कम होगा। साथ साथ में कम से कम 27,000 कहीं ना कहीं गरीब बच्चे भी रेल के अंदर लगने का काम होगा। ये नोटिस हमने दिए। अगर सरकार, अगर भारतीय रेल अगर नहीं मानेगा, मध्य रेल अगर नहीं मानेगा, केवल 27,000 वैकेंसी भरने के लिए बंद भी करना पड़ा तो करेगा। मैं आपको इससे ज्यादा बोलना ठीक नहीं। जैसे कि गवर्नमेंट ने बोला कि 9:30 बजे एक मीटिंग है, फिर उसके बाद में लगातार 11 बजे कैश अवार्ड की फंक्शन है, उसके बाद में लाइन ब्रांच का एजीएम है, क्रिकेट मैच, हाँ मैच भी खेलना है, उसके बाद में फिर रनिंग साहब का एजीएम है, उसका फिर बाला मोरे जी का कुछ कार्यक्रम है, बहुत सारे कार्यक्रम। मुझे नहीं लगता कि 5 मिनट भी हमको मिलेगा, ऐसा लगता नहीं है। अभी आप लोग कितने लोग कहाँ आने वाला मुझे पता नहीं। अभी मेरे नाम से मंडल मंत्री बोलता कि इधर आना है उधर आना, अभी कितने कहाँ आएंगे देखेंगे। मैं सबकी चेहरा तो मैं देखता ही है। कुछ लोग आखिरी में बोल के जोर से जिंदाबाद कर रहे तो मैं देख ही लूंगा कौन कितने आए, सुबह कितने आए, शाम को कितने आए, रात को गाड़ी जाने तक कितने हैं, मैं देखेंगे। मेरा ऐसा कुछ है ही नहीं है। खास करके महिलाओं को बहुत बहुत शुक्रिया, सुबह इनको क्यों उठा के लाया मुझे पता नहीं। मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि आप लोग खुशी से रहे। ये कोविड का 3 वेव खत्म हो गया, अभी चौथा शायद कल के टीवी के अंदर सुन रहा था कि चाइना के अंदर फिर से आ गया, क्योंकि कह रहा कि अभी चौथा वेव है, उधर लॉकडाउन शुरू हो गए। लेकिन दूसरे वेव में हम लोगों ने जितनी चीज देखे
उससे ज़्यादा कोई भयानक स्थिति अभी हो नहीं सकता, ऐसा मुझे लगता है। भाई इसको गलत तरीके से मत लीजिएगा, लेकिन फिर भी सरकार ने दिए हुए आदेश को पालन करिएगा। आप लोग सही रहना ठीक है, आपके घर के लोगों को सही सलामत रखना सही है, अगर नहीं है तो फिर ये कुछ नहीं है। देश को सही ढंग से चलाना, रेल को सही ढंग से चलाना, यूनियन को ताकतवर बनाना, तो आप लोगों को एक एक को आपके घर के साथियों के साथ में, घर के लोगों के साथ में आपको सही रहना पड़ेगा। इसलिए मैं समझता हूं कि जो वैक्सीनेशन लेने वाला जो मामला सब लोगों ने लिया होगा, ऐसा मैं मानता हूं। नहीं लिया होगा तो अकेले मिलिएगा, फिर मैं बताऊंगा आपको क्या करना है। धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद। सरर होलिका जले शत्रु राख में मिले हमने, जब जब शमशीरें ताने है माए भवानी। सनन आंधियां उठे शत्रु जड़ से ही मिटे हमने, भारतीय की मन में ताने है माए भवानी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.